वेलकम दोस्तों अगेन और एक लेक्चर में जहां पे हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। बाकी अगर आपको बाकी लेक्चर्स देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर्स के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए आज हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे बात करेंगे। मैं ये चाहता हूं कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पूरी बेसिक तरीके से मैं आपको समझाऊं। आज के इस लेक्चर में मॉडल के थ्रू मैं बहुत सारे मॉडल्स के थ्रू मैं आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन समझाऊंगा। आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। लेकिन क्या करना है, पहले से लेके एंड तक लेक्चर को देखना है और थोड़ा सा सब्र रखना है चीजों को लिए, ठीक है ना। थोड़ा सा सब्र रखना है। अगर आपको अच्छी तरह से समझना है, आराम से समझना है, सब्र रखिए, आराम से हर एक चीज को समझिए ताकि आपसे जो है क्वेश्चंस आराम से हो। जैसे ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा उसके बाद क्वेश्चंस आपके बहुत आराम से हो जाएंगे। देखिए मैं यहाँ पे अगर बात करूं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, पहले आपके जहन में ये डाउट आ सकता है कि पहला डाउट वो ये आ सकता है कि यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, एक है परम्यूटेशन, एक है परम्यूटेशन एंड दूसरा क्या है, दूसरा मेरे पास है कॉम्बिनेशन। पहला मतलब ही पहला डाउट ही आएगा कि ये परम्यूटेशन किसको कहते हैं, ये कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं। देखो इस चीज को भी मैं क्लियर करूंगा, ये सारी की सारी चीजें मैं करूंगा। जो भी आपके जहन में डाउट होगा वो हर एक डाउट क्लियर होगा। मैं यहाँ पे परम्यूटेशन की बात करूं, कॉम्बिनेशन की बात करूं। अब पहला डाउट आ सकता है परम्यूटेशन किसको कहते हैं, कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं, हम लोग जो है परम्यूटेशन जिसको कहते हैं, हम लोग कहते हैं परम्यूटेशन जो होता है ये सिलेक्शन होता है। क्या होता है, सिलेक्शन, लेकिन विद ऑर्डर, क्या प्लस ऑर्डर। मतलब आप सिलेक्शन जो करते हैं किसके साथ करते हैं, ऑर्डर के साथ करते हैं, ठीक है ना। ऑर्डर के साथ सिलेक्शन करते हैं, अरेंजमेंट होता है इसमें, ठीक है ना। अगर इसकी बात करेंगे यहाँ पे खाली सिलेक्शन होता है, क्या होता है, सिलेक्शन होता है। अब देखो, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अगर मैंने यहां पे बात की, मैंने कहा मेरे पास ए, बी और सी है, ठीक। मैंने कहा इसमें से आपको दो को सिलेक्ट करना है। कितनों को सिलेक्ट करना है, दो को सिलेक्ट करना है। अब थोड़ा सा अगर आपको डाउट भी आ सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे चीजों को समझिए। मैं जो बात लास्ट में करना चाहता हूँ वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब देखिए थोड़ा, अगर मैं कहता हूं दो को सिलेक्ट करना चाहता हूं तो कोई कहेगा ए और बी, क्या कहेगा, मैं ए और बी को सिलेक्ट करता हूं। कोई आएगा वो कहेगा मैं बी और सी को सिलेक्ट करता हूं, बी और सी को सिलेक्ट करता हूं। कोई आएगा वो कहेगा मैं ए और सी को सिलेक्ट करता हूं, ठीक है ना। लेकिन और भी तो कह सकते हैं, आप ये भी तो कह सकते हैं बी और ए को सिलेक्ट करो, हाँ, सी और बी को सिलेक्ट करो, हाँ, ए और सी और ए को सिलेक्ट करो, हाँ, ये भी कह सकते हैं। अब यही पे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मैं पूरा आपको कंसेप्ट समझाऊंगा। देखो परम्यूटेशन है क्या, सिलेक्शन विद ऑर्डर। मतलब यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा। ऑर्डर मैटर करने का क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ पे ए बी लिखता हूं, अगर मैं ऑर्डर के हिसाब से बात करूं तो बी ए और ए बी अलग अलग चीजें हैं। समझ आ गई बात। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं परम्यूटेशन का मतलब सिलेक्शन विद ऑर्डर, तो यहाँ पे ए बी ये एक सिलेक्शन हो गया, बी ए ये दूसरा सिलेक्शन हो गया, ये सेम सिलेक्शन नहीं है। बी सी ये एक सिलेक्शन, सी बी ये अलग सिलेक्शन हो गया, ए सी अलग सिलेक्शन, सी ए अलग सिलेक्शन। अगर मैं यहाँ पे टोटल बात करूं तो टोटल कितनी परम्यूटेशंस है, तो आप कहोगे 6 परम्यूटेशंस है। कितने हैं, 6 परम्यूटेशंस है। अगर मैं यहाँ पे अब कॉम्बिनेशन की बात करूं, देखो कॉम्बिनेशन में क्या होता है, खाली सिलेक्शन होता है, ऑर्डर का कोई मैटर नहीं होता है। अगर मैं आपको कहूं कि इसमें से दो सिलेक्ट करने हैं, कितने तरीकों से कर सकते हो, आप कहोगे ए बी, आप कहोगे ए बी कर सकते हैं, बी सी कर सकते हैं, ए सी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब कोई आएगा वो कहेगा कि ऐसा भी तो कर सकते हैं, ऐसा भी तो कर सकते हैं, बी ए। देखो कॉम्बिनेशन में ए बी और बी ए सेम होता है, क्या होता है, सेम। ये डिफरेंस यहाँ पे नहीं होती क्योंकि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है, खाली सिलेक्शन मैटर करती है। यहाँ पे क्या करता है, ऑर्डर मैटर करता है। इसमें ए बी और बी ए अलग अलग होते हैं, ए बी और बी ए क्या होते हैं, ये अलग अलग होते हैं, ये एक नहीं होते।
आई होप आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि मैंने जब परम्यूटेशन की बात की तो आप कहोगे परम्यूटेशन सिलेक्शन विद ऑर्डर। अगर ए बी है तो बी ए, ये दोनों अलग अलग है। लेकिन अगर मैंने कॉम्बिनेशन की बात की तो वहां पे ए बी हो या बी ए हो, सेम चीजें हैं। मैंने कहा ए बी सी में दो एलिमेंट्स को अरेंज करना है तो कितने तरीकों से कर सकते हैं। आपने कहा मैं ए बी भी इसमें निकाल सकता हूँ, बी ए भी, बी सी भी निकाल सकता हूँ, ए सी भी निकाल सकता हूँ। फिर मैंने कहा और देखो अगर परम्यूटेशन होगी तब बी ए बी, सी बी बी, सी ए बी, तो ये अलग अलग ऑर्डर्स आपके पास हो गए। यहाँ पे ए बी बी सी ए सी इतने ही पॉसिबिलिटीज है। कोई कहेगा सी ए, भाई ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। आई होप थोड़ा सा आपको जहन में आ चुका होगा कि परम्यूटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है। मैंने पहले चैप्टर का थोड़ा सा नाम समझाया आपको, ठीक है। इसके बाद में बात करूं, देखो अब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को पढ़ने से पहले इसमें दो बेसिक प्रिंसिपल्स जो है, ये परम्यूटेशन, ठीक है, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में बेसिक दो प्रिंसिपल्स है। कॉम्बिनेशन क्या, दो प्रिंसिपल्स है। क्या प्रिंसिपल्स है? एक है प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, एक क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एंड दूसरा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। देखो ये हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन ये हम लोग यूज करते हैं यहां पे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। क्या मैंने कहा, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, ये दोनों काउंटिंग जो है, ये बेसिक काउंटिंग के प्रिंसिपल है। ये दोनों हम किस में यूज करते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। बात समझ आ गई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे एडिशन हो रहा है, बस ये दो चीजें हो रही है। लेकिन एक एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं हर एक चीज को क्लियर करूंगा। बाद में बेसिक प्रिंसिपल एडिशन, बेसिक प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन पे ही यहाँ पे आगे मैं चर्चा करने वाला हूं और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊंगा। उसके बाद वाले लेक्चर में मैं क्वेश्चंस आपको बहुत बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। लेकिन पहले क्या होना चाहिए, पहले आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करें, लेकिन पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी मेन चीज है। अगर आपको इस चैप्टर में कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ गई, दैट मींस आप इस चैप्टर को बहुत इजीली करोगे। ये आप बहुत आसानी से कर सकते। देखो अगर मैं यहां पे बात करूं, ये सारा जो है ना, सारा खेल जो स्टार्ट होगा ये किस पे होगा, ये सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट पे। क्या है, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। अब एक एग्जांपल ले लो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये छोड़ो। अभी यहाँ पे एक बंदा है, ठीक है, एक बंदा है, उसके पास 3 शर्ट्स है। कितने शर्ट्स हैं, मैंने यहाँ पे फिगर्स इसलिए लिए हैं, बच्चे नहीं हो आप, लेकिन मैंने कहा कि बच्चों की तरह समझाऊं ताकि जो भी एस्पिरेंट है उसको क्लैरिटी आए हर एक चीज। मैंने कहा यहाँ पे कितनी शर्ट्स है, 1 2 3, 3 शर्ट्स, 2 पैंट्स है। हाँ, अब मैंने कहा कि मुझे बताओ कितने तरीकों से ये अपने आप को तैयार कर सकता है, कितने तरीके से अपने आप को ये तैयार कर सकता है। आप कहोगे 3 शर्ट्स हैं, 2 पैंट्स हैं, ठीक है। आप ऐसा कहोगे कि ये पैंट नंबर 1 को इस शर्ट नंबर 1 के साथ पहन सकता है। मैंने कहा हाँ पहन सकता है, अच्छी बात है। ये इस पैंट नंबर 1 को इसके साथ भी पहन सकता है, हाँ सकता है। ये इसको इसके साथ भी पहन सकता है, हाँ पहन सकता है। मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ये पैंट पहले वाले पैंट को पहली वाली शर्ट के साथ, दूसरी वाली, तीसरी वाली, किसी एक के साथ भी पहन सकता है। तो कितनी पॉसिबिलिटीज होगी, 3 पॉसिबिलिटीज होगी। अब यहाँ पे दूसरे पैंट का, ये क्या कर सकता है, ये यहाँ पे पहले वाले के साथ भी जा सकता है, दूसरे वाले के साथ भी जा सकता है, तीसरे वाले के साथ भी जा सकता है। तो अपने आप को कितनी तरीकों से तैयारी कर सकता है। एग्जाम्पल ले लो, आपको जाना है शादी में, ठीक है, शादी में मतलब अपने वाली तो आपकी होगी नहीं अभी, लेकिन आपको किसी रिश्तेदार के घर जाना है। जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए वो अलग एक विषय है, अलग एक टॉपिक है। हम अभी जो बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे कितनों तरीकों से आप तैयार होंगे अगर आपको इनविटेशन कोई देता है तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, आपके पास 2 पैंट है, 3 शर्ट है, तो कितने तरीकों से तैयार हो। आपने पहली पैंट पहन ली, ऊपर एक शर्ट पहन ली, ठीक है। कहा कि नहीं 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 ये शर्ट गलत है, पैंट के साथ जच नहीं रही, साइड में करो। फिर आपने क्या किया, फिर आपने दूसरी शर्ट ली,
उसी वाले सेम पैंट के साथ वो पहन ली, ठीक है। आपने कहा ये भी नहीं जच रही, साइड में कर दो। फिर आपने तीसरी शर्ट ले ली, हाँ ये भी नहीं जच रही, आपने कहा पैंट को भी निकाल दो, पैंट को भी निकाल दिया, दूसरा पैंट ले आओ। कितने तरीकों से हो पॉसिबिलिटी? 3। अब दूसरा पैंट ले आए, एक शर्ट को पहले वाले को ट्राई किया, ये भी नहीं जच रहा, छोड़ दो। दूसरी को ट्राई किया, छोड़ दो। तीसरी को ट्राई किया, छोड़ दो, ठीक है। मतलब आपके लिए दुनिया में कपड़े हैं नहीं, ठीक, सिंपल बात। तो कितने तरीकों से आप तैयार हो सकते थे? 6 तरीकों से, पहले 3, दूसरे 3। तो इसी को कहते हैं यहाँ पे हम लोग कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बात करूं, अगर मैं यहाँ पे आपको बात करूं तो कितने तरीकों से तैयार हो सकते हैं? 6। ये तो हमें ऐसे पता चल गई, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन लगने वाला है। क्या लगने वाला है? प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे कितने शर्ट्स हैं? 3 शर्ट्स हैं। यहाँ पे कितने पैंट्स हैं? 2 हैं। तो कितने तरीकों से? 6 तरीके आगे क्या? हाँ आगे। तो इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। और मैं एग्जांपल्स दूंगा, फिर मैं आपको ये अच्छी तरीके से पूरी क्लैरिटी के साथ कहूंगा। और एक एग्जांपल दूंगा। चल, यहाँ पे मैंने कहा अब आप गरीब जो है, सॉरी गरीब मैंने कहा, अब आप जो है थोड़े से जो है अमीर हो गए। आपने 4 शर्ट्स कर लिए, टी शर्ट्स एंड 3 जीन्स कर दिए, ठीक है। अब आपने कहा कि अब मैं तैयार होऊंगा बढ़िया से, अब मैं जाऊंगा शादी में, ठीक। अब कितने तरीकों से तैयार हो सकते हो? जरा बताओ कितने तरीकों से तैयार हो सकते हो? आप कहोगे इस पैंट 1 को मैं इस शर्ट के साथ पहन सकता हूँ, या इसके साथ पहन सकता हूँ, या इसके साथ, या इसके साथ। कितने तरीके हो गए? यहाँ पे कितने तरीके हो गए? आप कहोगे यहाँ पे जो हो गए मेरे पास 4 तरीके हो गए। फिर इसको सेकंड वाले को, सेकंड पैंट को पहले वाले के साथ, या तो दूसरे वाले के साथ, या तो सॉरी या पहले वाले के साथ, या दूसरे वाले के साथ, या इसी को तीसरे वाले के साथ, या इसी को चौथे वाले के साथ। तो कितने तरीके हो गए? पहले में 4, दूसरे में 4, 8 तरीके। अब यहाँ पे देख लो, इसको पहले वाले के साथ, इस वाले पैंट को पहले वाले के साथ, फिर दूसरे वाले के साथ, या तीसरे वाले के साथ, या चौथे वाले के साथ। बताओ कितने तरीके हो गए? और 3 हो गए। तो टोटल कितने तरीके हो गए? 12 तरीके हो गए। लेकिन क्या आपको ऐसा करने का जरूरत था? नहीं करने का जरूरत था। आप यहाँ पे डायरेक्ट कह सकते थे कितनी शर्ट्स हैं? 4 शर्ट्स हैं। कितने पैंट्स हैं? 3 है। तो 4 इंटू 3 12 होता है। तो यहाँ पे क्या किया आपने? मल्टीप्लीकेशन। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। समझ आ गई बात? तो कितने तरीकों से तैयार हो सकते थे? 12 तरीकों से तैयार हो सकते थे। समझ आ गई बात? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे बात करो, यहाँ पे कितनी शर्ट्स हैं? 4 शर्ट्स हैं, 2 पैंट्स हैं। अब जूते भी 2 दे दिए। क्या दे दिए? जूते भी 2 दिए। अब बताया जाएगा कितने तरीकों से तैयार हो सकते हैं। बताओ बताओ तो कितने तरीकों से जो है आप लोग तैयार हो सकते हो? आप कहोगे हाँ हो सकते हैं भाई, तैयार तो हो सकते हैं। आपने कहा, अब यहाँ पे बात समझना, एक एक बात को क्लियर करना। अब क्या कहोगे? आपने कहा मैं इसको यहाँ पे पैंट 1 को शर्ट 1 के साथ पहन सकता हूँ। पहन सकते हो? हाँ पहन सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक क्लैरिटी याद रखनी है कि यहाँ पे आपके पास जूते भी है, ठीक है ना। अब देखना, आपने पहली वाली पैंट को पहली वाली शर्ट के साथ मान लो पहन लिया, या चलो पैंट को ही थोड़ी पहनना है, शर्ट को भी तो पहन सकते हैं, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है क्या। आपने कहा मैंने पहली वाली शर्ट को पहले वाले पैंट के साथ पहन लिया, हाँ पहन लिया, ठीक है, एक हो गया। हाँ, फिर आगे भी तो पॉसिबिलिटी है, या तो आप जूते पहले वाले जूते से पहनोगे, या तो आप इसी को क्या कर सकते हो, दूसरे वाले जूते के साथ पहन सकते हो। तो समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? तो कितने तरीकों से? पहली वाली शर्ट, पहला वाला पैंट, पैंट, ठीक है। तो मतलब पहली वाली शर्ट, पहला पैंट, आगे क्या कर सकते थे? या तो पहला व्हाइट जूता, या तो ब्लैक जूता ले सकते थे। तो मतलब कितने हो गए? 2 तरीके हो गए। हाँ हो गए। अब यहाँ पे समझो, अब यहाँ पे समझो, अब इसी पहली वाली शर्ट, याद रखना, अब इसी पहली वाली शर्ट आप क्या करो, अगर दूसरे वाले पैंट के साथ पहन लो, हाँ पहन लिया। अब आगे भी कितनी पॉसिबिलिटीज है? 2 पॉसिबिलिटीज है। आप इसको पहले वाले जूते के साथ या दूसरे वाले जूते के साथ पहन सकते हो। तो कितनी पॉसिबिलिटीज होगी? 4 पॉसिबिलिटीज होगी। इसके आगे और 2 पॉसिबिलिटीज। बात समझ आ गई? हाँ समझ आ रही है। अब इसी तरीके से पहली वाली शर्ट को आप तीसरे वाले पैंट के साथ पहन सकते हो, हाँ पहन सकते हो। अब इसके बाद
आगे या तो व्हाइट जूता या तो ये जूता ले सकते हो। बात समझ आ गई? हाँ आगे इसी तरीके से आप थोड़ा समझना, लेकिन मैं कहूंगा ऐसे कितनी शर्ट्स हैं, अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ पेज निकालने 4 है। कितने पैंट्स हैं? 3 है। कितने जूते हैं? 2 है। तो 4 3 जार 12, 12 2 जार 24। तो मेरे पास जो होंगे 24 तरीके होंगे जैसे मैं अपने आप को तैयार कर सकता हूं। इसीलिए गरीब रहो, गरीब रहो, तो ट्राउजर, 2 शर्टें पहन के जिंदगी को गुजारा करो। इस झंझट में भाई, झंझट में क्यों पड़ना, ये पहनूं ये पहनूं, फजूल में अपने आप को क्यों टेंशन देनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस बेचारे को 24 तरीके हैं। अब 24 तरीकों में इसको सिलेक्ट करना है कि कौन सा तरीका सही लग रहा है, ठीक है। बात समझ आ गई? तो ऐसे आपको प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज करना है, ठीक है। अगर और कहता आगे, अब कहता यहाँ पे 2 वॉच और है, 2 घड़ियां है, तो कितने तरीके होंगे। मान लो यहाँ पे कहता कि 2 वॉच, ठीक है। अब आगे फिर से यहाँ पे एक तरीके को और एक 2 तरीके मिल सकते हैं, वॉच नंबर 1, वॉच नंबर 2 पहनने। तो अगर मैं फिर तरीके निकालू, 4 पैंट है, 2 ये है, 2 है, 2 है, 4 3 जार 12, 12 2 जार 24, 24 2 जार, फिर 48 तरीके निकलते। कितने निकलते? 48। बात क्लियर होगी? हाँ क्लियर। आगे मैं थोड़ा सा चलो, हाँ चलो, चल मैं इस पे बात करूं, इस पे बात करूं। अब यहां पे थोड़ा बात समझो, एक एक चीज को समझना है, आराम से समझना है। अगर मैं यहां पे बात करूं, यहां पे जो है ना, मेरे पास इसका घर है, सीरत का घर है, रिजवा का घर है, इफ्शाना का घर है, इफ्शाना का घर है, ठीक है। अब यहां पे बात समझो, सीरत से रिजवा के घर जाने के लिए मेरे पास 3 रास्ते। कितने रास्ते? 3 रास्ते। एंड रिजवा का इफ्शाना के घर जाने पे कितने रास्ते? 4 रास्ते। अब मुझे बताने टोटल कितने तरीके बनेंगे, टोटल कितने तरीके बनेंगे। आपको क्या करना है, देखो हमेशा याद रखना। अब आपका एक डाउट हो सकता है कि ये मैं कैसे पता करूं कि मुझे प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, आपने तो एडिशन वाला भी बताया था, अभी आप मल्टीप्लिकेशन का सिखा रहे हो, कैसे मुझे पता चले कि मुझे प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज करना है। याद रखना, अभी यहां पे अब बात होने लगी है आराम से, आपको अब चीजें समझ आने लगी है, तो आई थिंक मुझे बता देना चाहिए। देखो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कब यूज करना है मुझे, इसकी बात कर रहा हूं। अगर आपके पास 2 काम, 2 या 2 से ज्यादा काम आपस में साइमल्टेनियसली होते हैं, ठीक है ना, सक्सेशन में होते हैं, मतलब ये जो काम है ये आपस में डिपेंडेंट है। क्या? अगर मेरे पास आपस में जो काम है, आपस में जो काम है, अगर वो डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, क्या है? डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, तो आप क्या लगाओगे? आप लगाओगे प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। या सक्सेशन में हो रहे हैं, मतलब सक्सेशन पहले एक हो रहा है, फिर बाद में दूसरा हो रहा है, ठीक है। पहले एक फिर दूसरा, इनमें कुछ आपस में लिंक है, ये डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। क्या है? डिपेंडेंट है। जैसे मैं बात करूं, देखो कितने तरीके हैं यहाँ पे, 3 तरीके हैं। सीरत से रिजवा के घर जाने में एंड रिजवा से अफशाना के घर जाने में कितने हैं? 4 तरीके हैं। मुझे बताना है किसी को जाना है, किसी बंदे को जाना है सीरत से इफ्शाना के घर, ठीक है। तो कितने तरीकों से वो जा सकता है? आप सिंपल कहोगे यहां पे अगर उसको जाना होगा तो उसको यहां इन रास्तों से गुजरना होगा, हाँ गुजरना होगा। तो मतलब ये काम आपस में डिपेंडेंट है, हाँ डिपेंडेंट है। तो टोटल कितने तरीके हैं? पहले कितने तरीके हैं? 3, दूसरे में कितने हैं? 4, तो 4 3 12, 12 तरीके होंगे। लेकिन फील लेना है ना, हमें समझना है ना, तो क्या करेंगे, आपको समझा देंगे। अगर ये रास्ते पहले वाले रास्ते से निकलते हैं, हाँ निकलते हैं, अब आगे क्या क्या हो सकता है, अब बात समझो, आगे क्या क्या हो सकता है। ये इस वाले रास्ते से भी निकल सकते हैं, हाँ निकल सकते हैं। ये इस वाले रास्ते से भी निकल सकते हैं, हाँ निकल सकते हैं। ये इस वाले रास्ते से भी निकल सकते हैं, हाँ निकल सकते हैं। ये इस वाले रास्ते से भी निकल सकते हैं, हाँ निकल सकते हैं। मतलब अगर ये पहले वाले रास्ते से निकलते हैं तो आगे कितनी पॉसिबिलिटी बनती है? 4 पॉसिबिलिटीज बनती है। इसका मतलब कितने तरीके हो गए? 4 तरीके हो गए। लेकिन आपने कहा दूसरे रास्ते से अगर ये निकलना चाहे तो, दूसरे रास्ते से अगर निकलना चाहिए, फिर वही सेम तरीका। अब दूसरे रास्ते से यहां पे निकला, आगे कितने तरीकों से जा सकता है? या तो पहले वाले से जाएगा, या तो दूसरे वाले से जाएगा, या तो तीसरे वाले से जाएगा, या तो चौथे वाले से जाएगा। तो और कितने तरीके आ गए? 4 तरीके आ गए। पहले 4 और 4 कितने हो गए? 8। अब कहते हो ये तीसरे रास्ते से चला जा रहा है, तो पहले वाले
3 पहले वाले ये तो क्या कर सकता है, या तो पहले वाले रास्ते से जाएगा इसी तरीके से, या पहले वाले से जाएगा, या दूसरे से, या तीसरे से, या चौथे से। कितने तरीके हो गए? 4 तरीके हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 4 + 4 + 4 12 हो गए। तो क्या लगाया? मल्टीप्लिकेशन लगा के आंसर निकाल दिया। तो यहाँ पे जहां पे इंडिपेंडेंटली काम ना हो रहा, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो, वहां पे प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में। चलिए मैं आगे चल रहा हूं, मैं आपको एक एक बात क्लियर, ठीक है ना? आगे चल रहा हूँ, आगे चल रहा हूँ, आपको बातें क्लियर कर रहा हूँ थोड़ी थोड़ी सी। अगर मैं यहाँ पे बात करना चाहूँ, क्या करना चाहूँ, अरे फिर से यही दे दिया, फिर से यही दे दिया। आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं कहता हूँ ये एक घर है, ठीक है, ये एक घर है। ये मान लो किसका घर है? किसका घर है? ये एक, चल उसमें चेंज करता हूँ मैं। हियर आई विल चेंज समथिंग, क्योंकि फिगर बनाने में थोड़ा हमें टाइम, चलो इनको रास्तों को मिटा देता हूँ। इनको मिटा देता हूँ, ठीक है, इनको मिटा, अरे छिखरा कर भाई, ये गलत है यार। देखो यार, यहाँ से कुछ बता देता हूँ, वहां से कुछ उल्टा लिख देता है, सॉरी फॉर दिस। ये कुछ जिगरा एकेडमी लिखा है इसने आज, चले कोई नहीं यार, चल जाए। अभी मैं कहता हूँ सीरत से रिजवा के घर जाने में 5 रास्ते, एंड रिजवा से राबिया के घर जाने में 7 रास्ते। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे सीरत से राबिया के जाने में कितने रास्ते होंगे? अब आप निकालोगे क्या, तो कैसे करोगे? आप कहोगे सीरत से इधर 5, ठीक है ना, कितने रास्ते? 5 रास्ते। अरे यार क्या, 5 रास्ते, एंड रिजवा के वहां 7, तो 5 7 35 रास्ते, 35 वेज में आप जा सकते हो। तो ये तरीका हो गया आपके साथ, समझ आ रही है बात ना? आगे चलता हूँ, आगे चलता हूँ, बात और एग्जांपल्स लेता हूँ, और एग्जांपल्स लेता हूँ, लाइए हम, चले इस पे बात करते हैं, इस पे बात करते हैं। जरा मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं किसी इंसान को ये जो है ना, ये तीनों चीजें खानी, हर किसी में एक एक खाना है। क्या खाना है? हर किसी में एक एक खाना है। तो मतलब ये आपस में डिपेंडेंट हो गए, बर्गर हो गया, ड्रिंक्स हो गए, डेजर्ट्स हो गए। ये चाहता है मैं बर्गर भी खाऊं, ओके, मैं ड्रिंक्स भी पीऊं, और मैं डेजर्ट भी खाऊं। अब ये कहता है ना, हाँ कहता है भाई, अमीर लोग अमीर ख्वाब अमीर सोच, अमीर लोग अमीर ख्वाब अमीर सोच, क्या है बात इसमें? अब ये कह रहा है ये 5 टाइप के बर्गर है, देख तो एक जैसे रहे लेकिन अंदर कुछ अलग अलग रखा हुआ है। मान लो इस वाले में रखा गया है चिकन, इस वाले में रखा गया है वेजिटेबल, दिख भी रहा है भाई कुछ अलग अलग, ठीक है ना। इस वाले में रखा गया मटन, इस वाले में जो रखा गया, मान लो जो हमको खिलाया जा रहा था पिछले टाइम्स पे, आपने जब फूड का देखा होगा बहुत सारा ना, जैसे कश्मीर के लोगों को इतना जो जमीर जगा हुआ है वहां के लोगों का, तो हमें क्या खिलाया गया था वो सब आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। चले क्या, इसमें जो रखा गया है मान लो चिकन, ठीक है, इसमें रखा गया है मटन, ये वेजिटेबल मान लो, वेजिटेबल, इसमें मटन, इसमें क्या मान लो, और कुछ होता है क्या, और कुछ होता है क्या, और कुछ होता है क्या, और क्या होता है, और बर्गर, मुझे तो नाम नहीं पता भाई, मैं खाता ही नहीं। चले मान लेता हूँ इसमें किसका गोश्त, किसका मान, ए भाई, ए भाई, तो नागालैंड थे ना, कुछ अलग वाले स्टेट्स में, चले बहुत अच्छा मानते, रेड का गोश्त मानते हैं, ठीक है ना। एंड दिस इज वन, इसमें किसका माने यार, हमें चले मानते हैं यार, इसमें डॉग का मान लो, मान लो, ठीक। अब ये बर्गर है 5, कितने टाइप्स के? 5 टाइप्स। अब ये ड्रिंक्स भी कितनी है? 4 है। ये कुछ ड्रिंक रखी यहाँ पे है, ये अलग मैंगो की है, ये लेमन की है, ये चॉकलेट है, वट ये डेजर्ट्स है, हमें तो नाम भी नहीं पता क्या क्या डेजर्ट है, लेकिन है, ठीक। अब ये चाहता है कि मुझे एक बर्गर, एक ड्रिंक, एक डेजर्ट खाना है, तो मैं किस किस तरीके से खा सकता हूँ? अगर चाहे चिकन का बर्गर खाना,
आगे कितनी पॉसिबिलिटीज है? 4। या तो ये वाली ड्रिंक ले सकता है, या ये, या ये, या ये। तो कितने तरीके होंगे? 4 तरीके होंगे। अगर ये चिकन का बर्गर सिलेक्ट करता है तो आगे 4 ड्रिंक्स को सिलेक्ट कर सकता है, या ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले। तो कितने तरीके हो गए? 4 हो गए। लेकिन आगे तो फिर से 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। तो मतलब यहां से आगे क्या हो सकता है? अगर इसने यहां से चिकन का बर्गर यहां से ये सिलेक्ट किया, ठीक है, हाँ किया, तो आगे क्या कर सकता है? इस वाली ड्रिंक के कॉरेस्पॉन्डिंग ये भी सिलेक्ट कर सकता है, ये भी। मतलब अगर चिकन का बर्गर और ये सिलेक्ट किया तो आगे और कितने तरीके बन जाएंगे? 3 पॉसिबिलिटीज बन जाएंगे सिलेक्ट करने की। अगर ये इसी तरीके से चिकन का और आगे ये करता है, ये मैंगो की ड्रिंक, आगे और 3 पॉसिबिलिटीज, या इसको सिलेक्ट कर सकता है, या इसको, या इसको। अगर इसने लेमन का स्टार्ट किया, चिकन का यहां से यहां लेमन का, आगे और 3 पॉसिबिलिटीज। अगर इसने इसका स्टार्ट किया तो आगे और 3 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो मतलब अगर चिकन का स्टार्ट किया, यहाँ इसको सिलेक्ट किया तो आगे 3 पॉसिबिलिटीज। अगर यहाँ पे चिकन का, यहाँ लेमन का, आगे 3, आगे 3, आगे 3। ठीक है, अभी बताता हूं आपको, लेकिन पहले तरीके सिखाऊंगा कैसे निकालना। अब क्या करोगे? ये आपस में डिपेंडेंट है ना? हाँ डिपेंडेंट है। तो कैसे निकालोगे? कितने तरीके हैं यहाँ पे? 5 तरीके हैं। 5 तरीकों से बर्गर खा सकता है, 4 तरीकों से ड्रिंक पी सकता है। अब क्या क्या किस टाइप का खा सकता है वो तो हमें पता है। डेजर्ट्स 3 तरीकों के हैं। तो आप कैसे निकालोगे? मल्टीप्लाई करके 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3। 5 4 जार दिस इज 20, 23 जार दिस इज 60। तो 60 तरीकों से वह अपने खाने खा सकता है भाई, खाने खा सकता है। हमारी औकात से बाहर आ गया बंदा, ठीक है ना? तो ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख लो, आप ये आराम से समझ सकते हो। देखो, अगर उसने चिकन का उठाया, फिर ये वाली ड्रिंक उठाई, ठीक, या तो ये सिलेक्ट कर सकता है, या तो ये सिलेक्ट कर सकता है, या तो ये सिलेक्ट कर सकता है। समझ आ गई बात? अब अगर क्या किया, अब समझो कितने तरीके से हो गया? 3 तरीकों से। अब उसने फिर से चिकन का बर्गर ही सिलेक्ट किया, आगे या तो मैंगो की ड्रिंक सिलेक्ट कर सकता है, और ये सिलेक्ट किया, या ये सिलेक्ट कर सकता है, या ये सिलेक्ट। कितने तरीके हो गए? 6 तरीके। अब चिकन का ही बर्गर है, लेकिन लेमन का ये सिलेक्ट किया, आगे 3 तरीके और आ सकते हैं। 6 3 9। चिकन का बर्गर और ये, तो आगे 3 तरीके, कितना हो गया? 12। इसी तरीके से आप इसका बर्गर करेगा, वेज का बर्गर सिलेक्ट करेगा, आगे फिर से 12 तरीके आएंगे। फिर मीट का, तो आगे फिर से 12। फिर इसी तरीके से इसको रेड 12, फिर इसको 12। तो आगे कितनी पॉसिबिलिटीज बनती है? 60। कितनी? 60। समझ आ गई बात? आई होप आपको ये बात क्लियर हो चुकी है। समझ आ गई बात? यहां पे क्या लगेगा? प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगा। क्यों लगाओगे? क्यों लगाओगे? ये भी बात है ना, क्यों लगाओगे? क्योंकि ये काम जो है ना आपस में डिपेंडेंट है। बर्गर को सिलेक्ट किया, आगे इनको सिलेक्ट करना, इनको, ये आपस में डिपेंडेंट है। चलो आगे चलते हैं। देखो, अब थोड़ा हेड टेल वाली कहानी। इसमें तो खाली इसने, मुझे नहीं पता कौन सा साइड हेड टेल। चले, अभी जो है ना इसने बताया है ये हेड टेल का खेल है, ठीक है? यस ग्रेट। अभी हमारे पास जो है, मानता हूं यहां से अपना, अगर मेरे पास एक कॉइन है, ठीक है, एक कॉइन है, एक कॉइन में क्या क्या पॉसिबिलिटी है भाई? या तो हेड आएगा, या तो टेल आएगा। तो 2 पॉसिबिलिटीज है, या हेड आएगा या टेल आएगा। बात समझ आ गई? हाँ। लेकिन अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने 2 कॉइन्स को सिलेक्ट किया, ठीक, अगर मैंने 2 कॉइन्स को क्या किया? सिलेक्ट किया। याद रखना, अब मैंने 2 कॉइन्स को सिलेक्ट किया। देखो क्या हो सकता है, इनको मैं क्या कर रहा हूं, अब मैंने 2 कॉइन्स को सिलेक्ट किया, अब मैं इनको उछाल रहा हूं, ठीक है? अब मैं देख रहा हूं क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक। देखो यहां से क्या क्या हो सकता है। अगर मैं यहां पे कहता हूं, मैं कहता हूं ये मेरे पास कॉइन जो है, इस पहली वाली कॉइन पे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हाँ, बात समझ आ गई? अब दूसरी वाली जो कॉइन है उस पे क्या हो सकता है? या हेड आ सकता है, ठीक, या टेल आ सकता है, या हेड आ सकता है, या टेल आ सकता है। समझ आ रही है बात? बात समझो, या तो आपके पास हेड हेड आएगा, या तो आपके पास हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या टेल टेल आएगा। तो कितनी पॉसिबिलिटीज बनती है? 4 पॉसिबिलिटीज बनती है। कितनी? 4 पॉसिबिलिटीज बनती है। बात समझो, अगर आपने कभी भी
कभी भी दो कॉइन्स को एक साथ टॉस किया, पहली वाली कॉइन पे और दूसरी वाली कॉइन पे, पहली वाली पे कितनी पॉसिबिलिटीज? दो, हेड और टेल। दूसरे पे कितनी पॉसिबिलिटीज? दो। आपस में मल्टीप्लाई करो, कितने निकल जाएंगे? यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, तो चार पॉसिबिलिटीज। क्योंकि ये आपस में डिपेंडेंट है ना। मान लो पहले वाले पे हेड, दूसरे वाले पे टेल आ गया। मान लो पहले पे हेड, दूसरे पे भी हेड आ गया। मान लो पहले पे टेल, दूसरे पे हेड आ गया। ऐसी कितनी? चार पॉसिबिलिटीज। यहाँ से थोड़ा समझ सकते हो, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। हमने दो कॉइन्स को जो है टास्क किया, ये हटा दो। अरे भाई क्या कैसा दे दिया इन्होंने, ठीक है ना। तो दो कॉइन्स को टास्क किया, मैं दो को ही लेता हूं, ये हटा दो एंड ये हटा दो, ठीक है। अब देखो बात समझना, अगर पहली वाली कॉइन पे हेड आता है तो दूसरी वाली पे टेल आता है, बात समझ आ गई? हाँ। अब मान लो देखो यार क्या दे दिया इन लोगों ने, कैसे दे दिया है, चार चार कॉइन्स बना दिए, गलत बात है ना। पहले वाले पे हेड, दूसरे वाले पे टेल, ठीक। अब क्या हो सकता है? ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। दूसरे वाले पे हेड, दूसरे वाले पे टेल, सॉरी, पहले वाले पे हेड, दूसरे वाले पे टेल। ये भाई उल्टा हो रहा है, यहाँ पूरा उल्टा है, ये उल्टा उल्टा है ये। मैं आपको ऐसे ही बना के सिखा दूंगा, ये पूरा उल्टा है। इसको डिलीट मार देते हैं इसको, इन्होंने पता नहीं छह छह बार लिखा। दे हैव रिटन, छह छह बार लिखा है इन्होंने। देखो मैं कह रहा हूं, देखो अगर एक कॉइन है, एक कॉइन है, ठीक, कितनी पॉसिबिलिटीज है? या हेड आएगा, ठीक है, या तो इसमें क्या आएगा? टेल आएगा, हाँ, ठीक। पहली वाली में मान लो टेल आ गया, इसमें हेड आ गया, ठीक है। दूसरी, ये कॉइन नंबर वन है, ये कॉइन नंबर टू है। बात समझना, अगर मैंने पहली वाली कॉइन और दूसरी वाली कॉइन को साथ में टेल किया, ये टॉस किया, क्या क्या पॉसिबिलिटी? यहाँ पे हेड टेल आ सकता है, हाँ, या तो हेड हेड आ सकता है, हाँ, दो पॉसिबिलिटीज होगी। ऐसा भी हो सकता है टेल टेल आ जाए या हेड टेल आ जाए, टेल हेड आ जाए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। तो मतलब या तो हेड हेड आएगा, ठीक है, या क्या हो सकता है, या हेड हेड आएगा, या हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या टेल टेल आएगा। तो दीज आर द फोर पॉसिबिलिटीज। कितनी पॉसिबिलिटीज है? फोर। मेन ये समझना है कि हमें देखना है यहाँ पे दो तरीकों से हो रहा है, यहाँ पे दो, तो मल्टीप्लाई करके चार तरीके आएंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पे एक बात है, एक एग्जाम्पल है, ठीक। अब यहाँ पे समझो इस बात को, अगर इसी तरीके से अब तीन कॉइन्स है, कितने कॉइन्स है? तीन कॉइन्स है। बात याद रखो, अब इन तीन कॉइन्स को मैं यहाँ पे बना देता हूं। मैं कहता हूं ये मेरे पास कॉइन नंबर वन है, ठीक। इसमें क्या आ सकता है? या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, हाँ आ सकता है। ये मेरे पास कॉइन नंबर टू है, इसमें भी हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। कॉइन नंबर थ्री है, इसमें भी हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। अब मैं कहता हूं मुझे बताओ कितने तरीके हैं, ठीक है ना, कितनी पॉसिबिलिटीज है, कितने अरेंजमेंट्स, कितने परम्यूटेशंस क्या यहाँ पे बन सकते हैं? अगर मैं यहाँ पे कहूं यहाँ पे कितने तरीकों से हो रहा है? दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, तो कितने तरीकों से हो जाएगा? टू टू जार फोर, फोर टू जार एट। अब इसको थोड़ा समझते हैं, मतलब आपने तीनों तरीकों से तीनों को क्या किया? एक साथ में टास्क किया, एक साथ में, ठीक है ना। अभी एक दूसरे पे डिपेंडेंट करते हैं ना, डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे। मान लो पहली वाली पे हेड आ गया, हाँ आ गया। अब दूसरी वाली पे टेल आ गया, सॉरी दूसरे वाली पे भी हेड आ गया, हाँ ठीक बात है। और तीसरे वाली पे भी हेड आ गया, मान लो, मान ली, समझा गई बात? पहली वाली पे हेड आ गया, दूसरे पे भी हेड आ गया, तीसरे पे क्या, यहां पे मैंने कहा इस पे भी हेड आ गया। अब यहां से और एक पॉसिबिलिटी तो बनती है, यहां पे टेल भी तो आ सकता है, बात सही है, आ सकता है। अब और एक बात समझो, और एक बात समझो, और एक बात समझो, ठीक है। अब और एक बात समझो, क्या हो सकता है? मानते हैं, मानते हैं कितने तरीके हो गए? दो तरीके हो गए, ठीक है। अब यहां पे अगर क्या होता है, अगर यहां पे क्या होता है, पहले वाले में हेड आता है,
दूसरे में टेल आ जाता है। क्या आ जाता है? टेल आ जाता है। अब आगे कितने तरीके हैं? आगे और दो तरीके हैं। आगे क्या है? और दो तरीके हैं। क्या क्या है? या तो हेड आ सकता है, या तो टेल आ सकता है। बात सही है आपकी। कितने तरीके हो गए? चार हो गए। अब इसको देखो, अब तो इस वाले का खत्म हो गया। अब यहाँ पे अगर पहले टेल आता है, बाद में हेड आ सकता है, आ सकता है, ये क्यों नहीं चेंज कर? पहले हेड, यहाँ पे पहले टेल, यहाँ पे हेड आ सकता है। आगे कितनी? दो पॉसिबिलिटीज और है, तो मतलब दो तरीके और हो गए। फिर आगे अगर ये टेल है तो यहाँ पे हेड भी तो आ सकता है, हाँ आ सकता है। तो फिर आगे दो पॉसिबिलिटीज हेड टेल की, तो टोटल कितनी होती है? 8 पॉसिबिलिटीज होती है। एंड दीज आर आल्सो रिटन हियर। बात समझ में आ गई? तो बात समझ में आ गई। हियर इज इमेज आल्सो, बट आई डोंट थिंक। आप यहाँ पे एक बात भी समझ सकते हैं। देखो ये ट्री मेथड होता है, मैं उलझाना नहीं चाहता आपको इसमें। यहाँ पे फर्स्ट कॉइन है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी पॉसिबिलिटीज है? या हेड आएगा या टेल आएगा। आगे और एक कॉइन है, इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज, हेड और टेल। आगे फिर जो थर्ड कॉइन है उसमें और पॉसिबिलिटीज, हेड और टेल। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पे कितनी इसी तरीके से 8 तरीके बनते हैं। इसको ट्री मेथड वगैरह कहते हैं, लेकिन छोड़ोगे आप इसको, आपको निकालना सीखना। चले, अगर मैंने क्वेश्चन दे दिया, मैंने कहा 4 कॉइन्स को टॉस किया जाता है। कितने कॉइन्स को? 4। बताओ कितने तरीके हैं? बताओ कितने तरीकों से हो सकता है? क्या क्या पॉसिबिलिटी है? आप कहोगे पहले में दो, दूसरे में दो, तीसरे में दो, चौथे में दो। 2 4 4 4 8 8 2 16, तो 16 पॉसिबिलिटीज है। कितनी? 16। आई होप आपको ये बात क्लियर हो चुकी। आगे मैं बात करूं, आगे बात करूं क्या? आगे बात करूं, चले ये बात करता हूं, इस पे बात करता हूं, डाइस पे बात करता हूं। डाइस पे क्या होता है? ऐसा कुछ डाइस होता है, हाँ। अगर मैंने एक डाइस को रोल किया तो कितने तरीके, कितने तरीकों से हो सकता है? 6 तरीके। भाई 6 ही तो तरीके हैं। अगर एक को मैं रोल करता हूं, 6 तरीके। या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा, या 1 आएगा, तो मतलब 6 तरीके। कितने? 6। अगर मैं एक डाइस की बात करता हूं, लेकिन अगर मैंने दूसरे डाइस की भी बात करी, एक डाइस हो गया, दूसरा डाइस हो गया। अब समझना, दोनों डाइसेस को मैं साइमल्टेनियसली जो है रोल करता हूं, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? आप कहोगे पहले वाले से 6, दूसरे वाले से 6, तो 6 6 36, तो 36 पॉसिबिलिटीज। क्योंकि ये जो काम है ना मल्टीप्लिकेशन, क्यों? देखो पहले वाले के और दूसरे वाले के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे डिपेंडेंसी है। क्या है? डिपेंडेंसी है। अगर पहले वाले पे 1 आ गया, दूसरे वाले पे मान लो 2 आ गया। पहले वाले पे 1, दूसरे वाले पे 3, पहले वाले पे 1, दूसरे वाले पे 4, पहले वाले पे 1, दूसरे वाले पे 5 4, ऐसा। ठीक है ना? तो सारी पॉसिबिलिटीज, मतलब देखो आप कैसे निकाल सकते हो। मान लो पहले वाले पे 1 आ गया, अब ये 1 आगे कितनी इसमें आ सकती है? इसमें तो 6 पॉसिबिलिटीज बनती है। तो मान लो इसमें भी 1 आ गया, इसमें भी 2 आ गया, इसमें भी 3 आ गया, इसमें 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। कितनी पॉसिबिलिटीज? 6। अब मान लो पहले वाले पे 2 आ गया, अब 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या क्या हो सकता है? अरे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। कितने हो गए? 12 तरीके हो गए। मान लो आगे जो है 3 हो गया, आगे कितने तरीके? फिर से ये 6 तरीके होंगे। कितना हो गया? मान लो पहले वाले पे 18 हो गए। इसी तरीके से 4, 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग कितने? और 6 तरीके, 1 आ सकता है, 2 आ सकते हैं, 4 के साथ 3 4 5 6, आगे और 6, 5 आएगा, आगे और 6 तरीके हो सकते हैं। तो मतलब 36 टोटल तरीके होंगे जो हम मल्टीप्लिकेशन से निकाल चुके हैं। एंड दीज आर द 36 तरीके रिटन। बात समझ आ गई? एंड ये जो बात है ये थी प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एंड remember this, the principle of multiplication is used when, अगर हमारे पास, याद रखना, 1 2 3 4 अनेकों काम, जरूरी नहीं है 2 ही हो, 3 हो। यहां पे कहा जाता है कि अगर आपके पास यहां पे if a task consists of 2 successive steps, 2 successive steps या 2 से ज्यादा, ठीक है ना, अगर आपके पास हो रहे हैं काम, तो यहां पे क्या टोटल तरीके कैसे निकाले जा सकते हैं? उन सारे तरीकों को मल्टीप्लाई करके निकाले जा सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैं अगर आपसे कहूं इवेंट 1 और यहां पे इवेंट 2
और यहाँ पे इवेंट 3 और यहाँ पे इवेंट 4। मान लो 4 इवेंट होते हैं। अगर मुझे टोटल इवेंट निकालने हैं, टोटल तरीके निकालने हैं, I will go event 1 multiplied by event 2 multiplied by event 3 multiplied by event 4। समझ आ रही है बात? मान लो मैंने कहा ये जो है घर जो है, मान लेता हूं मैं मुस्कान का है, ओके ठीक है। एंड ये जो घर है, दूसरा घर जो है ये हुमायरा का है, एंड ये तीसरा घर जो है, मान लो नाम भी याद नहीं आ रहा, मान लो ये तीसरा जो घर है ये रुतबा का है, मान लो ये चौथा जो घर है ये मान लो आतिका का है, ठीक। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, मैं कहूं मुस्कान से यहां पे हुमायरा के घर जाने के दो तरीके हैं, कितने हैं? दो। आगे अगर मैं बात करूं हुमायरा से रुतबा के जाने के तरीके हैं 3, कितने हैं? आगे अगर बात करूं रुतबा से आतिका के घर जाने के तरीके हैं 4। अब अगर मैं कहता हूं टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे यहां मुस्कान से आतिका के घर जाने में, ठीक है। कितने तरीके? यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। क्या करोगे आपस में? बस मल्टीप्लाई कर लोगे। 2 2 जार 2 3 जार 6, 6 4 जार 24। तो 24 तरीके हमारे पास आए। मैं ये समझाना चाह रहा हूं, इफ यू आर हैविंग इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3, इवेंट 4, इवेंट 5, इवेंट 6, you can only multiply them to get the total number of possible events। बात समझ आ गई? हाँ। अगर एक रास्ते से गया आगे 3 रास्तों से जा सकता है, अगर 3 में से एक से गया आगे और 4 से जा सकता है। तो ऐसे ऐसे करके पॉसिबिलिटीज निकाली जा सकती है। आई होप you are getting these things। Now there is प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एडिशन। ये क्या कहता है? कुछ नहीं कहता। ये प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एडिशन जो है ना, एक बात समझिए, ये डिपेंड नहीं है किसी पे। अगर जब काम आपस में डिपेंड नहीं हो, जब काम क्या हो आपस में इंडिपेंडेंट हो, क्या हो? इंडिपेंडेंट। एक दूसरा काम आपस में डिपेंड ही ना करता हो, क्या नहीं करता हो? डिपेंड ही ना करता हो। मतलब मान लो आपको घर वालों ने एक कमरे में बंद कर दिया, ठीक है, मानता हूं आपको एक घर वालों ने क्या कर दिया, एक कमरे में बंद कर दिया, मान लिए, हाँ मान लिए, वो तो आप रोज होते होंगे, मान लिया आपको बंद कर दिया। अब 2 रास्ते हैं बाहर निकलने के, या तो यहां से खिड़की से निकलो या तो यहां दरवाजे से निकलो, ठीक है। अब दरवाजे से निकलोगे नहीं क्योंकि घर वाले होंगे, तो रास्ता क्या बचा? खिड़की का। लेकिन कितने तरीके, क्या क्या हो सकता है? अगर आप दरवाजे से निकल सकते हो तो बस निकल गए, इसके बाद किसी पे डिपेंडेंट है? नहीं है। अगर आप खिड़की से निकले तो निकल गए, इसके बाद कोई डिपेंडेंट है? नहीं किसी काम पे। अगर मैं यहां पे कहूं कि आपके पास कितने तरीके हैं बाहर निकलने, कितने तरीके हैं, आप कहोगे दरवाजे का तरीका एक हो गया, और यहाँ पे दरवाजे का तरीका एक हो गया मेरे पास, और यहाँ पे खिड़की का तरीका एक हो गया। तो कितने तरीके होंगे बाहर निकलने के लिए? 2 तरीके होंगे आपको जलील जलील होने के लिए, मतलब जलील इन द सेंस, दिस इज नॉर्मल वर्ड यूज्ड इन द कश्मीरी लैंग्वेज, दैट वर्ड जलील, ओके। तो सर कहते क्या हो, वो तो हमें होना ही पड़ता है। मैं कुछ भी नहीं कहता बेटा, मैं कह रहा हूँ कितने तरीके हैं बाहर निकलने के, ठीक है। तो कितने तरीके हैं? 2। मान लो अब आप इज्जतदार ही हो गए, अब आपको घर में बुलाया जाता है, अब बाहर निकल गए, बाहर निकल गए। जब हम छोटे थे, आई नो वेरी वेल, मैं जब छोटा था अराउंड 3rd 4th क्लास, 3rd 4th, मैं बहुत ज्यादा अच्छा इंसान था उन दिनों। तो क्या होता था, मैं जब भी घर लेट से आता, मान लो अब्बू आ चुके हैं, मैं जब घर, अगर मैं अब्बू के बाद घर जाना, ये मुमकिन नहीं था, ठीक है ना, ये मुमकिन नहीं था मेरे लिए। फिर क्या करना पड़ता था, फिर हमें जो है, मान लो जब तक ढूंढेंगे नहीं तब तक हम घर नहीं आते थे, जब तक बुलाते नहीं थे। एंड इवन मल्टीपल टाइम्स मेरे साथ हुआ है। तो रात के 12 बजे ऐसा करके जाया करता था, मुझे बुलाते थे सारे। चले यार, छोड़ छोड़ सारी चीजें, लेकिन बट बहुत छोटी उम्र से मुझे। अब मैं कह रहा हूँ आपको अब घर आना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके जो घर का है, आप घर के बाहर हो,
अब आपको घर बुलाया जा रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, इसमें पहले सामने से एक दरवाजा, जैसे हमारे वहां पे बहुत दरवाजे होते हैं, पीछे से एक दरवाजा है और मान लो और एक दरवाजा है, 3 दरवाजे हैं। कितने? अब खिड़की से तो आओगे नहीं, अब दरवाजों से ही आना है, जब इज्जत से आना है। तो अब मैं कह रहा हूं आपको, कितने तरीकों से आप घर के अंदर जा सकते हो। या तो पहले वाले दरवाजे से जा सकते हो, हाँ, या तो इस दूसरे वाले से जा सकते हो, या तीसरे वाले से जा सकते हो। बताओ कितने तरीके? अरे भाई 3 तरीके है ना। हाँ। क्या ये कोई मुश्किल सा चीज है आपको कि ये तो जिंदगी में हम करते हैं और यही आपको आगे करना है? मैं गारंटी के साथ कहता हूँ यही आपको आगे क्वेश्चंस में करना पड़ेगा। चले आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब एक एग्जाम्पल्स के थ्रू, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको मैं बातें सिखाता हूँ। ओके, नाउ दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स। मान लो आपको जाना है स्कूल। क्या जाना है? स्कूल। क्या जाना है आप लोगों को? स्कूल जाना है। अरे यार हो जा बड़ा थोड़ा सा। मान लो आपको जाना है स्कूल। आई होप आपको ये थोड़ा दिख रहा होगा। आपको जो स्कूल जाना है वो आप 2 तरीकों से जा सकते हो। आप कह रहे हो यहां पे या तो आप बस से जा सकते हो या तो ट्रेन से जा सकते हो। क्या? या बस से जा सकते हो या ट्रेन से जा सकते हो। तो मुझे बताओ, चले ये 5 रूट्स तो छोड़ो, इनमें कोई काम नहीं। मैं कह रहा हूं कितने तरीकों से आप स्कूल जा सकते हैं। आप कहोगे 2 तरीकों से पॉसिबिलिटी है। अगर मैं बस से गया फिर तो ट्रेन से नहीं जा सकता ना। तो मतलब आपको स्कूल जाना है या बस से जा सकते हैं या ट्रेन से। कितने तरीके हो गए? 2 तरीके हो गए। अब आपको मैं यहाँ पे कह रहा हूँ आपको क्या करना है। आप यहाँ पे कह रहा हूँ मुझे कोई चीज खानी है, ठीक है, कोई चीज खानी है, लेकिन खाना क्या है? एक ही चीज खानी है, एक ही, 2 नहीं। वहां पे वैसा खेल नहीं, यहाँ पे गरीबों वाला सीन चल रहा है, वो अमीरों वाला सीन नहीं चल रहा। यहाँ पे क्या चल रहा है बाबा? यहाँ पे ये सीन चल रहा है कि आपको 4 आइसक्रीम्स और 6 शेक्स दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन खानी एक ही चीज है। तो कितने तरीकों से आप खा सकते हो भाई? यहाँ तो इन 4 में से कोई एक भी उठा सकते हो या इन 3 में से कोई भी एक उठा सकते हो। तो मतलब कितने तरीके होंगे? कितने तरीके होंगे? इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, जितनी दिखाई है उतना ही हम मानेंगे। यहाँ पे कितने हैं? 4 आइसक्रीम। यहाँ पे कितने हैं? 3 मिल्क शेक्स। अगर मैं कहूं कितने तरीकों से आप खा सकते हो, तो आप कहोगे मुझे एक ही खाना है, या तो मैं पहली वाली आइसक्रीम या दूसरी या तीसरी या चौथी, या पहला वाला शेक दूसरा या तीसरा या चौथा। तो टोटल कितने हैं भाई? 4 + 3, तो 7 तरीकों से आप खा सकते हैं। समझ आ गई बात? हाँ, चल देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मैं कहता हूं यहाँ पे मैथमेटिक्स और साइंस की बुक है, ठीक, बुक्स है। मैथमेटिक्स की 8 है, साइंस की 12 है। आपको कोई एक बुक लेनी है, कोई भी एक बुक लेनी है, तो कितने तरीकों से ले सकते हो? देखो, आप इन 8 बुक्स में से कोई भी एक ले सकते हो, इन 12 में से कोई भी एक ले सकते हो। तो कितने तरीके हो गए? 8 + 12, 20 तरीके। क्या ये डिपेंडेंट है आपस में? नहीं डिपेंडेंट है। आपने किसी एक को उठा लिया, दूसरे से आपको कुछ लेना ही नहीं है, सिंपल बात है। अगर मैं कहता हूं, चले ये इनका बता देना आप कमेंट सेक्शन में, मैं आगे चल मैं कहता हूं यहां पे आप लोग जो है, यहां पे क्या हो रहा है, इसको सुनो। यहां पे एक बंदा खड़ा हुआ है, मानता हूं ये आप हो, जो भी देख रहा है वही है, वही बंदा यहाँ पे है जो भी देख रहा है। अब इस बंदे को इस दीवार से बाहर आना है, गेट से बाहर आना है। गेट कितने लगे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। बताओ इसके पास कितने वेज हैं? आप कहोगे सारे वेज को क्या कर दो, मल्टीप्लस कर दो। एक गेट, एक गेट, एक गेट। अरे एक एक गेट है ना, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने गेट्स हैं? 7 गेट्स हैं। तो कितने तरीके हैं? 7 तरीके हैं बाहर आने की। समझ आ रही है बात? तो क्या ये किसी पे डिपेंडेंट है? देखो, अगर गेट नंबर 1 से आ गया तो बस आ गया बाहर, सिंपल बात। या तो ये दूसरे से भी आ सकता है, तीसरे से भी, चौथे से भी, पांचवे से भी, छह, मतलब 7 में से किसी एक से भी बाहर आ सकता है। क्या ये आपस में कुछ रिलेशन है इनका? क्या ये डिपेंडेंट है एक दूसरे के? नहीं, ये तो इंडिपेंडेंट है। जिससे जाना चाहते हैं उससे जा सकता है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। अब मानता हूं, मानता हूं यहां पे मैं कहता हूं आपको अफजल से रेहान के घर में जाना है, ठीक है। अब यहां पे अफजल से रेहान के घर जाने में बाई बस, बाई, अरे
चलिए ये मैं बाई ट्रेन मानता हूँ, बाई ट्रेन, ठीक, ये जो है ना ये बाई ट्रेन है, बाई ट्रेन, बाई ट्रेन जो है इसको जाना है अफजल को रेहान के जगह, बाई ट्रेन ये 3 वेज में जा सकता है, अब बाई बस ये 4 वेज में जा सकता है, ठीक, +4, बाई एयर ये 2 वेज में जा सकता है, तो टोटल कितने तरीकों से जा सकता है, 3 5 ये 9 तरीके हो गए, ठीक, 9 तरीके। लेकिन अब एक डाउट आएगा आप लोगों को कि बताओगे कि यार ये हो क्या रहा है। देखो बात समझो, यहाँ पे मैंने ऐड क्यों किया, ये आपस में डिपेंडेंट नहीं है। मतलब मान लो अफजल इनमें से किसी भी एक तरीके से गया, वो रास्ते नंबर 1 से गया, क्या उसको कोई और एक रास्ता चाहिए, क्या उसको कोई किसी से डिपेंडेंसी है, क्या फिर उसको रेल से जाना है या एयर से फिर से जाना है, नहीं है, नहीं चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये अलग अलग इवेंट्स हो रहे हैं, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ऐड कर दिया। बात समझ आ गई, यहाँ 4 तरीके, यहाँ 3, यहाँ 2 तरीके थे, इसीलिए मैंने क्या कर दिया, इन सबको ऐड कर दिया, ठीक। लेकिन अगर यहीं पे क्या होता, यहीं पे अफजल का घर होता, यहीं पे रेहान का घर होता, यहीं पे मान लो इनायत का घर होता, अब मैं कहता यहां से यहां जाने में, बात समझ, यहां से यहां जाने में मान लो यहां से यहां जाने में 3 तरीके हैं, फिर यहां से यहां जाने में 4 तरीके हैं, तो कितने तरीके आते, 4 × 3 12 आते। रीजन ये है कि अगर आपने पहला इवेंट कर रहा तो दूसरा भी साइमल्टेनियसली इसी के साथ हो रहा है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि आप एक रास्ते से गए तो आपको दूसरे रास्ते से लेना देना नहीं है, तो यहां पे एडिशन होगा, वहां पे मल्टीप्लिकेशन। नाउ आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू, आपको बातें समझ आ रही है, आपको हर एक कंसेप्ट समझ आ गया, जो भी चीजें मैंने बताई आपसे, जो भी चीजें मैंने डिस्कस करी। लेकिन अब मैं थोड़ा आगे चलूं, आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस के बारे में इंफॉर्मेशन। चलिए, 4 flags of different colors are available, ठीक है। A signal requires the use of flags, 2 flags। हर कोई क्वेश्चन करते हैं, लेकिन पहले ना थोड़ा एक इजी क्वेश्चन, जो नॉर्मल क्वेश्चन हो, आपको आसानी से हो जाए, पहले वो क्वेश्चन हम देखते हैं और मैं टाइम के साथ A coin is tossed 3 times and the outcomes are recorded. How many outcomes are possible? आप कहोगे अगर कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया गया तो क्या हो सकता है, पहले में 2, दूसरे में 2, तीसरे में 2, तो 2 4 4 4 2 8 पॉसिबिलिटीज है। मल्टीप्लिकेशन क्यों किया, मल्टीप्लिकेशन क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे जो मेरे पास ये इवेंट आपस में डिपेंडेंट थे, क्या थे, डिपेंडेंट थे। अगर इंडिपेंडेंट होते फिर मैं करता ही नहीं, फिर मैं मल्टीप्लिकेशन करता ही नहीं। अब आई होप कि आपको ये मल्टीप्लिकेशन एंड ये क्लियर हो चुका है ना। अब एक बात बताओ ना, a person can travel from city A to city B either by bus, 6 buses or 4 trains. How many different ways the person can travel? देखो, इसको सिटी ए से सिटी बी जाना है, ठीक है। अब 6 बसेस हैं या 4 ट्रेनें, देखो या तो ये इनमें 6 बसेस में से किसी भी बस में जा सकता है, या तो इन ट्रेन में से किसी भी ट्रेन में जा सकता है। 4 प्लस कितने हो गए, 10 वेज, 10 वेज इसके पास हो गए। अब कोई कहेगा मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, फिर से ये आपस में इंडिपेंडेंट है। अगर ये एक बस से गया, इसको दूसरी बस से लेना ही नहीं है कुछ, अगर ये पहली वाली ट्रेन से गया, इसको दूसरी वाली ट्रेन से लेना ही नहीं है, तो इसके लिए ये इंडिपेंडेंट है, इसीलिए 10 तरीके आ गए। आई होप आपको ये बात समझ। अगर मैं ऐसा कहता हूं, देखो पहले एग्जांपल्स को समझता हूं, आपको क्लैरिटी देता हूं चीजों की, एंड क्वेश्चन जो है ना हम लोग नेक्स्ट सेशन में अच्छे से करेंगे, लेकिन बट आई वांट यू टू फर्स्ट क्लियर द थिंग्स। A school offers 9 sports and 7 cultural activities. A student can participate in only one activity. अब बात समझो, कहता है 9 स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, कितने, 9 स्पोर्ट्स एंड यहाँ पे 7 कल्चर है, ठीक है, बात सही बात है। अब कह रहा है कि एक स्टूडेंट एक ही में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो कितने तरीके हैं पार्टिसिपेट करने के, आप कहोगे 9 + 7, क्यों 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 क्यों, 9 + 7 16 तरीके होंगे। आप कहोगे मल्टीप्लाई क्यों नहीं कहा, फिर से मैं वही बात कह रहा हूं कि देखो यहां पे इसके पास एक ही तरीका है, मतलब एक ही चीज उसको चूज करनी है। आपको कहा जा रहा है
कि बाबा आपको एक या 9 सपोर्ट्स है या आपके 7 कल्चरल इवेंट्स हैं, तो कितने तरीकों से आप जो है मतलब ये कर सकते हैं, क्या-क्या आप चूज़ कर सकते हैं। भाई अगर सपोर्ट्स चूज़ किया तो बाकी सब तो गए, गए कि नहीं गए? हाँ, ना तो फिर आप कल्चर ना तो कोई भी गेम आप चूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने कल्चर में कोई गेम चूज़ की फिर तो और गेम कोई चूज़ ही नहीं कर सकते। तो ये आपस में इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना? एक को चूज़ करा, इसको दूसरे से फिर लेना-देना नहीं है। लेकिन अगर ये यहीं पे बताता कि उसको दोनों दोनों गेम्स चेंज ये करनी है, क्या करनी है? दोनों गेम्स। मानता हूं मैं कि उसको दोनों गेम्स जो है वो चूज़ करनी है। यहाँ पे भी एक गेम, यहाँ पे भी एक गेम। मान लो 9 सपोर्ट्स में उसने एक गेम अगर चूज़ की, आगे उसके पास 7 पॉसिबिलिटीज कितनी? 7 तो तब मल्टीप्लाई होता है। तब क्या होता है? मल्टीप्लाई। देखो अब ऐसी बात है ना, जैसे मैं बात करता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ आपके पास ये देखो ये समझना होता है। आपके पास 3 शूज है और 3 चप्पल है। बताओ, बताओ आप कितने तरीकों से पहन सकते हो? अब कोई आएगा कहेगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 चप्पल 3 3 9 9 तरीके से पहन सकता है। अबे दिमाग है क्या? कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। चप्पल या तो आप चप्पल ही पहन सकते हैं या तो आप शूज ही पहन सकते हैं, वो भी एक ही पहन सकते हैं। तो मतलब या तो इन 3 शूज में कोई सा भी एक पहन सकते हैं या इन 3 चप्पलों में कोई सा भी एक पहन सकते हैं। तो मतलब 3 प्लस 3 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 प्लस 3 6 आ जाएगा। तो 6 तरीके होंगे। अगर मैंने यहां पे कह दिया आपसे, मैंने कहा मान लो आपने जो है यहाँ पे कुछ आईआईटी का एग्जाम क्वालिफाई किया, क्रैक किया। अब आपके पास जो है 15 इंस्टीट्यूट्स आईआईटी के हैं और मान लो 20 जो है वो एनआईटी के हैं। अब आपने एग्जाम को क्वालिफाई किया, अब मुझे बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटीज है मिलने की। आप क्या कहोगे? आप कहोगे या तो इन 15 में से कोई सा भी एक मिलेगा या तो इन 20 में से कोई सा भी एक, मतलब 35। क्या ऐसा कोई कह सकता है? क्या ऐसा कोई कह सकता है कि भाई यहाँ पे 15 मल्टीप्लाइड बाई 20? उसका मतलब तो ये हो गया ना, अगर ये साइमल्टेनियस होते, मतलब आपको एक आईआईटी भी चूज करना होता, आपको एक एनआईटी भी चूज करना होता, देन इट्स पॉसिबल। बट यहाँ पे आप एक ही चीज को चूज कर सकते हैं, तो उसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी आपके पास बनती है। आई होप थिंग्स आर क्लियर। द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, द प्रिंसिपल ऑफ एडिशन इज क्लियर टू यू। मैं कल से लेक्चर लूंगा, इस पे क्वेश्चंस पे लेक्चर लूंगा और वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, अपने कंसेप्ट को फिर से डेवलप करेंगे वहां पे। बाकी आप लोग जो है रखिए अपना ख्याल, मिलते हैं क्लासेस में। तब तक के लिए अरे भाई 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 नहीं होता ना, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, और मिलते हैं, हम। टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है? ओके।